आइडेंटिटीज पढ़ाते समय यानी अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ाते समय अलजेब्रिक और लिख देते हैं ALGEBRA अलजेब्रिक। अलजबरा शब्द से अलजबरा अलजबरा सब्जेक्ट कहिए, इसको अलजेब्रिक भी कहेंगे। अलजेब्रिक सब अलजेब्रिक सब्जेक्ट में अगर हम एक आइडेंटिटी जानते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, क्लियर? और लिखें x प्लस वाई प्लस सारी बस यहाँ तक होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और एक हमको x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का भी फार्मूला रहा। ये हम लोगों ने कहा आइडेंटिटी रही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक दिन मैंने उसी समय आप लोगों से कहा था कि ये फार्मूला जब आए तो इस फार्मूलों को ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। इसमें हमें z गायब करना है, z हटाना है, तो इसमें पुट z इज इक्वल टू 0, मतलब हटाना है, मैंने इसको 0 बनाना है। z इज इक्वल टू 0 क्योंकि x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, किसी चीज में 0 आप जोड़ते जाओ। तो ये x प्लस वाई आप चाहे प्लस 0 भी लिख दीजिए, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें जेड नहीं है, यहाँ वाई स्क्वायर है, इसमें जेड नहीं है, यहाँ 2xy है, यहाँ भी जेड नहीं है, प्लस 2y या 2 इंटू वाई इंटू जेड। ये 2xy क्या होता है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको 2xy लिख देते हैं। और प्लस 2 इंटू जेड, जेड माने 0 इंटू एक्स। अब देखिए किसी नंबर में आप ये क्या बनाए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 0 तो जितने जोड़ा यही तो आ गया ये रास्ता। मेरे कहने का मतलब है कि बड़े से छोटा बनाया जा सकता है। जब आपने स्कूल में अपने घर से जाते हो तो एक रास्ता आपको मिलता है इस घर से स्कूल को जाने, लेकिन लौटते भी तो हो गए आप, लौटने का भी वही रास्ता होता है, उसी तरह का होता है, बस एक तरफ मुंह दूसरी तरफ होता है। स्कूल की तरफ एक पहली बार होता है और बाद में मुंह घर की तरफ होता है। पैर तो वैसे ही चलेंगे, हाथ वैसे चलेंगे, किताबें वैसे ही होंगी, केवल रास्ता वही रहेगा, केवल मुंह इधर से उधर जाएगा। तो अब हमने सोचा कि क्या हम इससे भी इसको बना सकते हैं। अभी तो आपने इससे ये बना लिया, हम सोच रहे हैं
कि जब हम इससे 2 नंबर के डिजिट से, इसको चलो छोटा लिख दीजिए, से हम बड़े पे बना सकते हैं, ये थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, तो लौटते समय भी हम इस बड़े से ये छोटे पर लौट सकते हैं कि नहीं लौट सकते? मेरे हिसाब से लौट सकते हो, ये लौट सकते हो, ये स्क्वायर, हाँ चलो स्क्वायर भी लिख दिया आपने, यहां भी स्क्वायर और ये छोटा। तो जब छोटे से बड़ा बनाया जा सकता है, यानी सॉरी, बड़े से छोटा बनाया जा सकता है, बहुत इजी बन गया ये, और तो छोटे से बड़ा भी बनाया जा सकता है। छोटे से बड़ा कैसे बनाया हमने? अब इसी इसी को रहने देते हैं। देखिए ये हमारे पास ये है, हमने अब बनाना था मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बनाना था। हमने क्या किया, एक्स वाई को दिमाग में लाया कि एक ही है। आप चाहे ये एक्स करके देख भी सकते हो, इसको अगर ए मानो, आप इसको ए कहो, इसको ए दिमाग में ए रखो, ए स्क्वायर यानी ए प्लस जेड का स्क्वायर हो गया। ये पूरा क्या चीज बना, ए प्लस जेड का स्क्वायर हुआ। ये इसको हमने ए माना है, ये तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2az या जेड ए, जो चाहे आप कहो इसको। हम वही फार्मूला यहाँ पर अपने दिमाग में लगाए कि ये है, तो इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये, प्लस जेड। अब ये एक प्लस वाई इसलिए लिखा मैंने, ये दो मिल के बना था, हमने तो ए अकेले लिख दिया था, लेकिन ये दो मिल के बनाया था, तो हमने एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर कर दिया, प्लस जेड स्क्वायर क्योंकि जेड अकेला था, प्लस 2az, ए की जगह हमने लिखा एक्स प्लस वाई इंटू जेड। देखिए इंटू हर जगह है, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, यहाँ अकेले अकेले में नहीं है। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते, ये इंटू ये भी है। कहने मतलब ये हमने सोचा था दिमाग में, लेकिन आपको लिख के बता दिया था। आप लिख भी सकते हो, ये बात नहीं कि आप लिख नहीं सकते हो, आप लिख भी सकते हो। आप केवल लिखोगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, मान लिया से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो फिर आप लिख दिए और बाद में उसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने। ये क्या हुई, अब इसको हमने खोल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि सब प्लस प्लस है, या अभी जेड मत कहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये तो इसकी वैल्यू निकल आई। फिर आगे हमने कहा जेड स्क्वायर, फिर हमने इसको खोला तो एक लाइन में ये पहले 2 से खोल दिया, 2x प्लस 2y इंटू जेड, ये क्या बना। फिर हमने खोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर था। अब इसमें जेड से मल्टीप्लाई किया, चाहे इसको यहाँ से किया या इसको यहाँ से किया, जेड अकेला था इसलिए मैंने यहाँ से कर दिया, प्लस 2
एक्स जेड प्लस 2 YZ। इसे अब हमने अपने जो स्क्वायर हैं अकेले हैं उनको एक तरफ लिख दिया, एक्स स्क्वायर ये तो अपनी जगह है, वाई स्क्वायर अपनी जगह है, जेड स्क्वायर को हम उठा लाए क्योंकि वो अकेले पड़ा था, वो भी स्क्वायर जैसा है, जेड स्क्वायर प्लस 2XY, ये हमने ये भी ले आए, यही लिखा, प्लस 2YZ ले आए, क्रम ठीक करने के लिए ये उठा लाए, प्लस 2XZ था तो हमने याद करने के चक्कर में हमने 2ZX कर दिया। यही तो ये फार्मूला है, ये देखिए, ये क्या है, ये फार्मूला देखिए, ये बड़ा बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XY प्लस 2YZ प्लस 2Z। तो हम छोटे रास्ते से बड़े पर भी जा सकते हैं और बड़े से छोटे पर भी आ सकते हैं। बड़े से छोटे पर आना कुछ आसान लगा, यानी बड़े चौड़ी सड़क से पतली सड़क पर जाना आसान लग रहा है, अलग आसान होता है, और पतली सड़क से चौड़ी सड़क पर जाना, ये आप चौड़ी सड़क से पतली सड़क पर आए हो, ये क्योंकि ये थी, ये चौड़ी सड़क थी, उसको मैंने पतली बनाया, दो सड़क बना दिया डिवाइडर लगा करके, और इसमें फिर इससे आप ये निकालते गए। आप कहोगे कि आप हम ही कह रहे थे ए कैसे लगाओगे, हमने x प्लस वाई इन दोनों को दो ही लिखना था, मुझे ए लिख दिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर को हमने लिख दिया, यहां कहा कि पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, हमने ये लिख दिया इसको, तो ये क्या हुआ फिर, ए प्लस जेड हो गया, स्क्वायर तो था ही, ए स्क्वायर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2AZ। अब ए की वैल्यू रख दिया हमने, ए की वैल्यू फिर यही लिख दिया, ये आसानी से समझ गया हमने। अब हमने ए की वैल्यू रख दिया, तो वैल्यू रखते ही हम यहाँ पहुंच गए, देखिए ये लाइन पहुंच गए। जब ये पहुंचे तो ये ए की वैल्यू हमने रखी, तो ये आ गया, यहाँ लिख दें थोड़ी जगह करके, या यहीं लिखें, एक्स की लिखा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दिया मैंने, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इंटू जेड। सीधे आप यहाँ आ गए, देखिए आए कि नहीं आप, ये इस पर आ गए, इस लाइन पर यही आए, और इसके बाद सब सेम है, इसके बाद तो आप वही चीज आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 और जेड को हम एक साथ मिला के कर लेते हैं, या चलिए 2x प्लस 2y
इंटू जेड। देखिए बिल्कुल वही चीज आ रही है, देखिए ये देखिए बराबर है कि नहीं दोनों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz, जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही आ गया, हमने उसी क्रम में लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz, ये देखिए यहाँ का है, प्लस 2zx, हमने केवल इसलिए कि क्रम बने एक्स वाई जेड, पहला एक्स फिर वहाँ भी पहला, दूसरा वाई फिर जेड, ये तीनों एक ही चीज है। ये दिमाग में सोचने की है, अगर आप थोड़ा और तेज होइए तो आप ऐसे कर दीजिए। अब कोई पूछे कि यक्स, चलिए अब थोड़ा और करके देखते हैं, यहाँ तक हटा देते हैं। कोई अगर ये कहे कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, अब तो एक्स वाई जेड हो गया, आप कौन अच्छा लिखें, डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू उलट के लिख दिया, प्लस ए लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए आप, जो चाहे लिखिए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू लिख दीजिए, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको आप बनाइए, इसका स्क्वायर करिए तो क्या करोगे आप, तो हम कहेंगे ये हम दो टुकड़ों में बांट देंगे इसको, कहेंगे एक्स प्लस वाई, एक टुकड़ा है, अब प्लस ही करना है इसलिए दूसरे टुकड़ा कर दिया हमने, जेड प्लस डब्ल्यू, ये दूसरा टुकड़ा कर दिया, और ये चूंकि ये ब्रैकेट हमने छोटा लगाया था अब बड़ा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट तो केवल मेड़ है लगाने के लिए, मेड़ छोटी बनाइए वो बड़ी बनाइए। अब अब हमने क्या किया, अब ये स्क्वायर है, पहले इसका स्क्वायर किया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बना, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह ये बना, अगर आप ए कहो इसको बी कहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2x प्लस वाई इंटू है यहाँ, इंटू जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर 2xy, वही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह अब आप क्या किए, इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, अब इसको खोलिए, इसका तो ये खोला हमने यहाँ तक ये खोला, अब इसको खोलिए, जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2zw, इसको खोल दिया आपने, इसको प्लस, अब इसमें हमें करना है, देखिए ये पहले हमने 2x 2y कर दिया, इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 हमेशा लगाएंगे हम, अब 2, क्योंकि 2 सबसे बाहर है तो इस सबको करेगा, 2x प्लस
2y इंटू जेड प्लस डब्लू, यही तो बनाएंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, अब चाहे तो इसी लाइन में उधर किनारे करते जाएं, चलिए अभी नहीं करिए। जेड स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर प्लस 2zw प्लस, अब 2 से इसको किया हमने, 2xz 2xz प्लस 2x तो रहेगा क्यों, 2x से कर रहे हैं, 2xw, अब y से करने लगे, अब इससे करिए, 2yz प्लस 2zw। अब जब लिखना हुआ तो हमने ऐसे लिख दिया, याद करने के चक्कर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर प्लस 4 हो गए, हमें 4 चाहिए थे, 1 2 3 4 प्लस 2xy, ये हम उठा लाए यहाँ, ये दोनों तो पहले उठा ले गए थे, ये टिक भी लगा दिया, प्लस 2yz, हम क्रम याद करना है एक्स वाई जेड का, 2yz यहाँ से उठा लेगा, ये भी हो गया, प्लस 2zx, एक्स जेड या जेड एक्स, जो इस एक ही बात हुई, 2zx प्लस, अब देखिए एक्स वाई जेड, ये 3 तो ले हम उठा लाए, अब कौन सा बचा, 2zw इसमें 2, ये कैसे हो, 2yw है, 2, इसे 2 से किया, देखिए यहाँ कहीं 2x 2xw प्लस 2xw 2x 2xz प्लस 2xw 2yw, ये देखो 2yz, हाँ 2yz प्लस 2yw है, ये इससे कर रहे हैं ना 2yw। अब एक सौ क्लियर, 2xy यहाँ से ले आए, 2yz 2yz यहाँ से ले आए, प्लस 2zx यहाँ से ले आए, प्लस 2zw प्लस 2wx देखिए सब आ गया कि नहीं आ गया, सबके सब आ गए होंगे, कोई छूटा हो तो कर लीजिएगा। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड डब्लू 2wx, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई और छूटा है, ZW ये छूटा है, प्लस 2
जेड डब्ल्यू, ये हो गया, ये छोटा दे करके देखिएगा, ये बहुत मजा देगा आपको करने में। अब कोई कहेगा 5 का करोगे तो क्या करोगे आप? तो पहले हम 4 का कर लेंगे, 4 का यहाँ से कर लेंगे, धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ये 2 की सीढ़ी ऐसे ऊँची 2 की थी, 2 की हमें याद थी। फिर यहाँ से हम 3 की सीढ़ी कर लेंगे, फिर यहाँ से हम 4 की सीढ़ी कर लेंगे, ये 4 की सीढ़ी हो जाएगी। फिर यहाँ से हम 5 की भी सीढ़ी कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम 6 की सीढ़ी कर सकते हैं। यानी कोई कहे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 हुआ, प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर का है, तो भी हम पहुंच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, हम क्या करेंगे, इन दो को एक साथ मिलाएंगे, इन दो को एक साथ मिलाएंगे, या जब हम 3 का याद हो गया तो 3 3 का मिला देंगे, 3 का इसमें कर देंगे, 3 का इसमें कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमें मालूम है, हम वैसे इसको कर लेंगे। या हम इसको दो ही का मिलाएंगे, ए प्लस बी को एक मिला देंगे, प्लस सी प्लस डी को दूसरा बना देंगे, प्लस ई प्लस एफ को तीसरा बना देंगे। इस तरह हम बना लेंगे, 1 2 3 पार्ट में कर लेंगे। तो आप इसको करिए, एंजॉय करिए, मस्ती मारिए इसमें, ये कहीं आना नहीं है। किसी एग्जामिनेशन में नहीं आना है। अब यहां से कोई पूछे कि ये 3 ही का बनाइए, एक्स वाई जेड का बनाइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आप स्क्वायर करिए। हम इसी से बड़े से छोटे पर जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, डब्लू को 0 लिख दिया, बस डब्लू जहां जहां है 0 लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस 2YZ प्लस कहाँ कहाँ डब्लू था वो 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, 2ZX। देखिए बच गया ना, यही तो फार्मूला हमको याद था। और इसको कहा इन्होंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए, तो फिर हम z को गायब कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये z था, इसको 0 कर दिए, प्लस 2XY बचा हमारा, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, ये तो निकल गया। तो बड़े से छोटा और छोटे से बनाना आप इंजॉय करिए, खेलिए, ये किसी क्लास में नहीं है, किसी मैं क्लास का नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको केवल ये पढ़ा रहा हूँ कि सीढ़ियां जब चढ़ी जा सकती हैं तो उतरी भी जा सकती है। एक रास्ते पर आप आगे बढ़ोगे तो उससे अपने घर पर भी लौट आओगे, पीछे लौट आओगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया था वो घर से स्कूल जाना बताया था, यानी छोटी सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी पे बना ये बताया था। ये चढ़ रहे थे आप, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, और उतरते समय हमने कहा ऐसे उतारा, एक सीढ़ी छोड़ दिया, फिर ये बची, फिर ये भी छोड़ दिया, ये बची, फिर ये छोड़ दिया, ऐसे करते हम ऐसे भी आ सकते हैं। तो इसको आप स्वयं करिए और देखिए कितना मजा आएगा आपको, भूलोगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं भूलोगे, भूलोगे भी। और जब आप इसे कर लें तो यक्स आगे भी बढ़िए, यक्स प्लस वाई का क्यूब आपके पास आता है, आपको याद है, तो हम कहेंगे यक्स
प्लस वाई प्लस जेड का भी क्यूब निकालिए। निकाल के देखिए, आप कोशिश करिए निकाल के आता है या नहीं आता है। और कैसे चेक करोगे? बड़ी सीढ़ी से एक जहां जहां जेड रहेगा उसको 0 कर दोगे, निकल आएगा, तब मिलाना कि वही है कि नहीं है। तब हम अपने घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब आप ऐसे भी करना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का क्यूब बनाना। बड़ा लंबा तो पड़ेगा, हो सकता है पूरा आधा दिन लग जाए। तो आप ये बनाना, अब जब उतरने लगना तो एक को छोड़ना, ये तीनों को, फिर इसको छोड़ना, फिर ये दोनों आपको आता है धीरे धीरे। और आप इससे भी नीचे जा सकते हो। देखो, एक्स क्यूब, एक्स प्लस 0 क्यूब, एक्स प्लस 0 क्यूब कहोगे आप, यही तो एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब, एकदम घर पहुंच गया। तो आप इसको करिए, इसमें इंजॉय करने का, खेलने का है, मैं बता रहा हूँ। आप इनसे खेलिए, और खेल से ये मत समझिए कि केवल खेल है, आपकी बुद्धि भी आगे बढ़ेगी। आप छोटे छोटे गिट्टियों से घर बनाइए, आप छोटे छोटे पार्ट से हवाई जहाज बनाइए, कैसे बन सकता है। ठीक है, उसकी मशीनें महंगी आती हैं, क्लास बहुत महंगे हैं, लेकिन हम अपने ईंटों से भी बना लेंगे भाई। हम ईंटों से घर तो बनाते ही हैं, आप बनाते हो मुझे मालूम है। आम के गुठलियों से आप सीटी बनाते हो, भिगो करके जब जमती हैं आप पीसते हो, उसे सीटी बजाते हो। तो सीखिए इसे, ये कोई ऐसा नहीं कि वो समय बर्बाद कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, आप सब चीज बन रहे हो। सोचिए, ऐसा कर मत करिए, खेल में भी सीखिए कि कैसे खेला जाए और कैसे पढ़ा। बस इतना ही। और मैं केवल आज इसको क्या क्लास कहूँ, कौन सी क्लास कहूँ, मैं इसको जीके में रख देता हूँ, ये जनरल नॉलेज में रख देता हूँ। जनरल नॉलेज क्लास में जाकर के जीके वाले क्लास बनाया हूँ, या अभी 9th भी लिख दे रहा हूँ कि 9th और जीके दोनों का है। आप इस तरह पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और ढेर सारे खेल बनाइए, जितना बन सकता हो मैथमेटिक्स से उतना बनाइए। सोचिए, देखिए आपको कितना बुद्धि का विकास होगा, आप कितने बलशाली बनोगे, इतने ऊंचे बनोगे कि मुझे सीढ़ी लगानी पड़ेगी आपका हाथ छूने के लिए। एक बार हाथ मिलाने के लिए मुझे आपसे सीढ़ियां मंगानी पड़ेंगी, तब आप मैं मिला पाऊँ। धन्यवाद। ऐसा ही बनना है हमको, आपको उससे छोटा नहीं बनना है, नहीं, छोटा नहीं बनना है, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं कहूँगा आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं पढ़ा। ये मत कहलवाइएगा, पढ़िए। मैं कहूँगा बहुत मेहनत किया, लेकिन थोड़ी सी गलती यहाँ हो गई है, ये मैं कह सकता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़िए, खूब पढ़िए। ये कभी मत सोचिएगा कि आप अंग्रेजी स्कूल में नहीं हैं, आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं उतना बड़ा नहीं बन सकता। अंग्रेजी वाले सोचें कि मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, नो, आप हिंदी पढ़ सकते हो। मैंने कौन सा इसमें अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया बताइए। ज़्यादातर मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर का आप वर्क कर दोगे, और धीरे धीरे क्या 4 दिन में आप स्क्वायर भी सीख जाओगे। कहाँ है फर्क? मैंने पढ़ाते हुए, नेट पर पढ़ाते हुए लोगों को सुना है, वो सब हिंदी बोल रहे थे। केवल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, हम वर्गमूल भी कह देते हैं, मैं तो स्क्वायर रूट भी कहता हूँ। और एक दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं और उसको अंग्रेजी के क्या होता है। स्क्वायर में वर्गमूल कहोगे, और इसमें हिंदी स्क्वायर रूट कहोगे, इंग्लिश में कहोगे स्क्वायर रूट, और हिंदी में कहोगे वर्गमूल। हिंदी में कहोगे घनमूल, इंग्लिश में कहोगे क्यूब रूट। तो क्या अंतर है भाई? शब्दों का कोई अंतर है? हम अपने माँ को माई कहते थे, आप माँ या मम्मी कहने लगे,
मम्मी तो हमारी एक ही है। जो आपकी मम्मी है वैसे मेरी मम्मी थी, दादी किसी की थी, भाभी किसी की कहलाती थी। कोई ग्रैंडफादर कहता है, कोई दादा कहता है। कहाँ अंतर है इसमें? वो व्यक्ति एक है। धन्यवाद। आप साहस रखिए, बस केवल साहस पैदा करिए। कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो वह केवल अज्ञान है, बस अज्ञान, यानी ज्ञान नहीं होना। वो छूटेगा और सब कुछ नहीं छूटेगा।